ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। यदि प्रथम पाद के बिंदुओं x और y है और b के लिए कितना है 1 और 2, b के लिए 1 और 2 और c का कितना है 2 और 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 हो तो सिद्ध करे कि x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। यदि प्रथम पाद मतलब पहला घर में जो बिंदु दिया गया है, ए का नियामक, बी का नियामक और सी का नियामक जो दिया गया है, और उससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है कितना दिया हुआ है 6, तो सिद्ध कर आप बताइए कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं हल में। क्या दिया हुआ है, ए का नियामक कितना है बाबू x और y, बी का नियामक कितना है तो 1 और 2, 1,2 और सी का नियामक कितना है 2,1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बताइए x1 बराबर कितना हो जाएगा x, y1 बराबर y, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर 2, y3 बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, ये ध्यान से देख रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं इसको देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6, 1/2 x1 का मान x, y2 का मान 2, y3 का मान 1, x2 का मान 1 है, y3 का मान -1 और y1 का मान y, x3 का मान 2, y1 का मान बोला जाए y और y2 का मान बोला जाए 2। ठीक है बाबू, 2 से इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12। अब 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको गुना कीजिए 1 माइनस वाई, इसको गुना करेंगे 2y माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है बाबू, अब क्या करें, ये हो गया 12 x प्लस 1 माइनस वाई, 2y माइनस कितना हो गया 4। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, x सिंगल है, 12 बराबर हो गया x, अब कौन है y और यहाँ कितना दिल है 2y है ना, और यहाँ पर कितना है सिंगल y है, तो घटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा y, होगा 4 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 3, और जैसी मोड हटेगा इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस कितना 3, माइनस लेके आओ पटी तो हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना प्राप्त हो गया 15। चलिए किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से एक बार समझिए। यदि प्रथम पाद के बिंदुओं ए का नियामक, बी का नियामक और सी का नियामक दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6, तो सिद्ध कर दिखाएं कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 15। तो दिया हुआ है कि ए का नियामक कितना दिल है x और y, बी का नियामक कितना दिल है 1 और 2, सी का नियामक कितना दिल है 2 और 1। तो x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y3 बराबर कितना दिल है 1। तो फॉर्मूला क्या लगाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है 1/2 मोड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस कितना y2। हमने क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना दिल था, कितना दिल था 6, तो हमने 6 रख दिया बराबर 1/2, x1 का मान कितना दिल है x,
और वाई टू का मान कितना दिल है 1, ठीक है ना, सॉरी 2 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया 2 लिखा। अब y3 का मान कितना है 1, हमने यहाँ पर रखा। और जब x2 का मान देखे तो x2 का मान कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही 1, उसको रखे। और y2 का मान कितना है y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 रख दिए। और y1 का मान यहाँ पर देखिए y1 का मान कितना दिले यहाँ पर ही y रख दिए। फिर उसके बाद x3 का मान यहाँ पर दिया हुआ 2 रख दिया। फिर उसके बाद कितना बोल रहा है y1 का मान, तो y1 का मान कितना है y रख दिए। फिर उसका क्या बोला y2 का, तो y2 के लिए कितना है 2, तो हमने रख दिया। अब इसका सॉल्यूशन करके आंसर निकाल दिए। क्या बोला, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 5 वर्ग इकाई है, क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 5 वर्ग इकाई है, यदि त्रिभुज के 2 शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, 2 शीर्षों का निर्देशांक क्या है दिया हुआ है, और तीसरा शीर्ष जो है x और y है, इसी को निकालना है, और दिया हुआ है y बराबर x प्लस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसी को क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, ए का नियामक बोला जाए, ए का नियामक कितना है 2 और 1, बी का नियामक कितना है बाबू 3 और -2, और सी का नियामक कितना है x और y, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है, चलो पहले इसको लिख लो। x1 बराबर कितना हो गया 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2, और x3 बराबर x, y3 बराबर कितना बाबू y। और भी कुछ दिया हुआ है, देखो दिया हुआ था थोड़ा सा और कुछ दिया हुआ है, y बराबर कितना x प्लस 3, इस व्यक्ति को याद रखिएगा, ठीक है ना। नीचे में दिया हुआ है y बराबर कितना दिया हुआ है x प्लस 3, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और वहीं से निकालने का कहता है तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। कुछ और भी दिया हुआ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना 1/2 मोड y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस कितना बाबू y2, ठीक है। अब यहां पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दिया हमने। 1/2 x1 का मान बोला जाए देखकर 2, y2 का मान कितना दिया हुआ है y, y3 का मान कितना दिया है चलिए चेक कीजिए, सॉरी y2 का मान यहाँ पर -2 है, y2 का मान -2, y3 के लिए y है, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही 3, y3 का मान y है, y1 का मान यहाँ पर 1 दिया गया है, x3 का मान कितना बाबू तो x है, y1 का मान यहाँ पर 1 है, और y2 का मान यहाँ -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बाबू प्लस। ध्यान से देख लीजिए, ऑलरेडी एक माइनस है, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस कुछ हो गया प्लस। अभी 2 को इधर गुना कीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ मोड में गुना कीजिए, -4 -2y, इसको गुना करेंगे 3y माइनस कितना 3 और 2 और 1 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है 10 हो गया। यहां पर कितना लिखा हुआ है 3x, 3 गो में से 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा एगो, और 4 है यहाँ पर 3 का, तो 4 3, ठीक है बाबू यही ना आया। अब उसका क्या लिख सकते हैं 3x प्लस y -7 बराबर 10, 7 को ले चलू पटी, तो 10 और इधर 7 आ जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में, तो क्या निकल कर आया 3x प्लस y बराबर कितना हो गया बाबू 17। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए कितना निकल कर आया 3x प्लस y बराबर कितना निकल कर आया बाबू यहाँ पर ही 17 निकल कर आया। अब क्या करना है y बराबर कुछ दिया हुआ था, y बराबर क्या दिया हुआ था x प्लस 3, हमने यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर 3x y प्लस 3 बराबर 17, और यहाँ पर लिख देते हैं कहां से बाबू, कहां से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ था y बराबर x प्लस 3 रख दिए, सॉरी
y बराबर कितना x प्लस 3 ना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया। तो 3 है 1 4, इधर चलो इधर, तो हो जाएगा 4x, घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 14 आएगा। तो x बराबर 14/4 के बार में कटेगा 7/2। x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, y बराबर x प्लस 3, तो x का मान है 7/2 प्लस 3, एलसीएम दो तो बाबू, 3 दूनी 6 बाई 2, तो 13 कितना आ गया 2। तो तीसरा कितना निकल कर आया बाबू, मतलब सी का नियामक कितना आया है 7/2 और 13/2। क्या आंसर नहीं आता है, मिला के चेक कीजिए तो पहले, आता है क्या है चौथा का पहला में, कहता है क्वेश्चन में के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु ए, जो भी आपका पॉइंट दिया गया है ए बी और आपका सी, ये संरेख बोलता है। संरेख का मतलब क्या चीज हो गया, एक लाइन पर तीनों, ठीक है ना, एक लाइन पर तीनों, ठीक है ना। जैसे कभी तो देखे होंगे कोई दिखाता है सर्किल है, वीडियो देखे होंगे, उसको धागा नहीं खोल के एकदम सीधा एक लाइन से कर दिया ऐसे करके, तो त्रिभुज को खोल के हम एक लाइन में सीधे कर दिए, उसी को संरेख बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए, ए का मान बोला जाए, क्या दिया हुआ है, ए का क्या दिया हुआ है 3 और के, बी का कितना दिल है कितना बाबू 7 -2, और सी का कितना दिया हुआ है, बोला जाए x1 का मान 3, y1 का मान k, x2 का मान 7, y2 का मान -2, x3 का मान 5, y3 का मान 1। ये ऑलरेडी बोल रहा है कि संरेख है, तो संरेख के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, संरेख का फॉर्मूला कौन सी है 0। संरेख बराबर कितना लेना होगा हमको 0। इसका फॉर्मूला कितना है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x3 y1 माइनस कितना बाबू y2 बराबर 0। चलिए x1 का मान देख के बोला जाए, x1 का मान 3, y2 का मान यहां पर ही -2, y3 का मान -1, x2 का मान कितना दे है 7, y3 का मान 1, y1 का मान -k, ठीक है। फिर x3 का मान बोला जाए देखकर तो 5, y1 का मान कितना है बाबू तो k, y2 का मान कितना है -2 के, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस बराबर 0। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, -2 और -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3, गुना करेंगे तो कितना 7 -7 के, इसको गुना करेंगे तो 5k, अब प्लस 5 दूनी 10। अब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर ही 3 तिहाई -9, अब यहां 10 और 7 कितना हो जाएगा बाबू 17, 10 और 7 कितना हो गया 17, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2k बराबर 0। यहाँ पर घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 8 -2k बराबर 0, तो 2k के ऊपर ले चलिए, तो 2k हो गया, k से k कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया बाबू, कितना प्राप्त हो गया 4। पचमा का हल में आते हैं, लिखा हुआ है मतलब दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ बाबू, तो a का नियामक कितना है 3 3, b का नियामक कितना है दोस्त, तो दिया हुआ है h और 0, h, 0, और c का नियामक कितना दे ले भाई, तो 0 और k, ठीक है। और एक रैखिक है, एक रैखिक का मतलब कुछ हो गया संरेख बोल रहा है, संरेख का मतलब कुछ हो गया संरेख बराबर 0 लेना है, तो x1 का वैल्यू बोला जाए 3, y1 का वैल्यू बोला जाए 3, x2 का वैल्यू बोला जाए h, y2 का वैल्यू बोला जाए 0, और यहाँ x3 का वैल्यू कितना है 0, और y3 का वैल्यू कितना है k, ठीक है। जैसे जैसे था वैसे वैसे क्या कर दिया हमने, लिख दिया। क्या फार्मूला बोलता है, क्या बोलता है संरेख बराबर 0, और संरेख का फार्मूला क्या पढ़ाया गया था x y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x3 y1 माइनस कितना बाबू y2 बराबर 0। चलिए बोला जाए x1 का मान देखकर, क्या लिखा हुआ है x1 का मान
3, y2 का मान देखकर बोला जाए 0, y3 का मान कितना वहां पर है बाबू k, x2 का मान कितना है h, y3 का मान कितना है k, y1 का मान कितना है 3, x3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 0, यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए। अगर बाय द वे 0 का जोड़ा जाए या घटाए उसका असर पड़ेगा ना, तो गुना कर लो। यहाँ पर ही गुना करेंगे तो 0, इसको गुना करेंगे तो 3k, इसको गुना करेंगे तो hk, इसको गुना करेंगे तो 3h, इसको गुना करेंगे तो पूरा लड्डू की तैयार हो जाएगा। अब 0 का साथ गुना किया जाए तो पूरा 0 कर दिया जाएगा। अब 0 का साथ साथ लेकर घूमना है कि इसको छोड़ देना है, छोड़ दिया जाए। बचा कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, -3k -3h प्लस h के बराबर कितना बाबू 0। जो माइनस में इधर दिख रहा है उसको उठा के ले चलेंगे ऊपर, टिकोचिम हो जाएगा ऊपर जाकर, ऊपर जाकर क्या चिम हो जाएगा बाबू 3k और 3h। क्या कॉमा ले लिया जाए, बोला जाए क्या कॉमा ले, क्या कॉमा ले यहाँ से 3, तो k प्लस कितना हो जाएगा h, 3 को इधर लेकर आइए, h के को लेकर इधर जाइए, तो 1/3 k प्लस h बटा के एच। अब क्या करना होगा, अलग अलग कीजिए, के एच एच बटा के एच। देख बाबू के से के कट गया और यहाँ एच से एच कट गया, तो 1/3 बराबर 1/h और 1/k। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए आंसर मिलाकर कि आपका आंसर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। 1/h प्लस 1/k बराबर कितना 1/3। तो आपको बनाना कौन कौन है बाबू, घर से आपको ये बनाना है और ये बनाना है, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। आप ध्यान पूर्वक इसको बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे तो छूटे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलिए, यहाँ तक किसी को, कोई बच्चा किसी समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए 5 तक आप बोले थे, 5 तक क्लियर कर दिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बोल सकते हैं, बोलिए 5 के बाद, 5 से 10 के बीच में।